गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी दूसरी कविता है मीराबाई के पद। इसमें मीराबाई ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट किया है। पहली पंक्ति में मीराबाई कह रही हैं, हरि आप हरो जन की भीड़। हरि श्री कृष्ण के लिए है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। भीड़ मतलब पीड़ा। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। तो यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण को द्रौपदी का उदाहरण देते हुए कह रही हैं कि ये श्री कृष्ण, जैसे आपने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी, वैसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए। चीर वस्त्र के लिए है। जैसे भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने उनका वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी, वैसे भी कह रही मेरी भी रक्षा कीजिए। अगली पंक्ति में मीराबाई कह रही हैं, भक्त कारण रूप नर हरि, आप धरे हो आप शरीर। कि आपने अपने भक्त, यहाँ पर प्रहलाद की बात हो रही है कि आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नर हरि का रूप धारण किया था और उसकी रक्षा की थी। अगली पंक्ति में मीराबाई कह रही हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। कि बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी मगर मुझसे उसको बचाया था। काटी कुंजर पीर, और कुंजर हाथी, और उस हाथी को पीड़ा से मुक्त किया था, वैसे आप भी मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे पौराणिक उदाहरण लेकर श्री कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट करते हुए श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की बात यहाँ पर मीराबाई कर रही हैं। अगली पंक्ति में मीराबाई कह रही है, दासी मीरा। कि हे श्री कृष्ण, मीरा आपकी दासी है, अर्थात मैं आपकी दासी हूँ। लाल गिरधर, यहाँ पर लाल और गिरधर शब्द श्री कृष्ण के लिए है कि श्री कृष्ण, हम हरो हमारी वीर, आप हमारी पीड़ा को दूर कीजिए। वीर पीड़ा। तो इस पद में मीराबाई ने ब्रज भाषा और राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था तो राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है इसमें। और वृंदावन में उन्होंने काफी समय व्यतीत किया, इसलिए ब्रज शब्द भी उनके पदों में हमें मिलते हैं। तो इस पद में श्री कृष्ण के प्रति अपना आराध्य भाव प्रकट करते हुए उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रही है। हाँ जी, आपका दूसरा पद है मीराबाई का, शाम महाने चाकर राखो जी। तो दूसरे पद में मीराबाई जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर रख लो। चाकर मतलब नौकर रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। गिरधारी श्री कृष्ण को ही कहा गया है कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर रख लो। दूसरी पंक्ति में भी नौकर रखने की बात वो कह रही है, इसलिए क्योंकि वो श्री कृष्ण के नौकर बनकर हमेशा उनके पास रहना चाहती है। चाकर रहसू बाग लगासू। मीराबाई कह रही है कि मैं आपकी नौकरानी बनकर एक प्रेम रूपी बाग लगाऊंगी। यहाँ पर बाग है प्रेम रूपी बाग, भक्ति रूपी बाग। नित उठ दर्शन पासू। नित होता है रोज, ताकि रोज सुबह उठकर मैं आपके दर्शन पा सकूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासूं। तो मीराबाई अगली पंक्ति में कह रही है कि हे श्री कृष्ण, मैं वृंदावन की गलियों में आपके भक्ति रूपी गीत गाऊंगी। गोविंद श्री कृष्ण को कहा गया है, लीला गाना, उनका गुणगान करना। चाकरी में दर्शन पासूं। मैं नौकरानी बनकर आपके दर्शन प्राप्त करूंगी, क्योंकि नौकरानी बनकर मुझे हमेशा आपके पास रहने का अवसर मिलेगा। सिमरन पासू खर्ची। सिमरन, मैं आपका नाम सिमरन करूंगी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी, जिससे मैं पासू पाऊंगी, खर्ची और खर्च करूंगी। भाव भक्ति जागीर पासूं। तीनों बाता सरसी। कहते मैं आपकी भाव भक्ति रूपी जागीर को प्राप्त करूंगी। जागीर मतलब धन दौलत को प्राप्त करूंगी। तीनों बाता सरसी, ये तीनों बातें ही मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। यहाँ पर तीन बातें कौन सी हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण की नौकरानी बनकर रहना चाहती है, वह उनके नाम सिमरन को प्राप्त और खर्च करना चाहती है, और वह उनकी भक्ति रूपी जागीर को प्राप्त करना चाहती है। तीनों चीजें ही उसे अगले पैरे में मीराबाई जो कह रही हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में कह रही हैं, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। तो मीराबाई क्या कह रही हैं मैं आपको बता रही हूँ। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। तो मीराबाई जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके सिर पर मोर मुकुट शोभा दे रहा है, पीताम्बर सोहे, और आपके शरीर पर पहने हुए पीले वस्त्र, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र, सोहे मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं। गल वैजंती माला, और आपके गले में वैजंती फूलों से बनी हुई माला भी शोभा दे रही है। वृंदावन में धेनु चरावे। आप वृंदावन में गाय चराते हैं। धेनु मतलब गाय। मोहन मुरली वाला,
मेरे जो श्री कृष्ण हैं वो मुरली को धारण किए हुए हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपको पाने के लिए, आपका दर्शन पाने के लिए, आपको देखने के लिए एक ऊंचा महल बनाऊंगी। बीच बीच राखूं बारी, और बारी मतलब खिड़की, और उस महल के बीच बीच में खिड़की भी रखूंगी। सांवरिया दर्शन पासूं, सांवरिया श्री कृष्ण, ताकि हे श्री कृष्ण मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। पहर कुसुम्बी साड़ी, मैं आपके दर्शन करने के लिए पूरा श्रृंगार करूंगी। मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी, कुसुम्बी होता है लाल रंग की साड़ी पहनूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी के तीरा, जमुना यमुना नदी के प्रभु श्री कृष्ण आप तीरा किनारे के, श्री कृष्ण आप मुझे यमुना नदी के किनारे, जमुना जी के तीरा मतलब यमुना नदी के किनारे आधी रात को दर्शन दीजिएगा, जरूर दर्शन देना। तो यहाँ पर मीराबाई अगली पंक्ति में कह रही है, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा के प्रभु तो गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। हिवड़ो घनो अधीरा, उनका मन उन्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल है। हिवड़ो मतलब हृदय, घनो मतलब बहुत ज़्यादा, अधीरा मतलब व्याकुल, यानी कि वो श्री कृष्ण को भी वो प्राप्त करना चाहती हैं, पाना चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं, और उनके दर्शन करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए उनका मन बहुत हिवड़ो घनो अधीरा, तो उनका मन उन्हें पाने के लिए बहुत ही व्याकुल है। हिवड़ो हृदय, घनो बहुत ज़्यादा, अधीरा व्याकुल। तो इन पंक्तियों में जो मीराबाई के पद हैं, इन पंक्तियों में अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि पहली पंक्ति में लें अगर, तो हिवड़ो घनो अधीरा, हिवड़ो मतलब हृदय, घनो मतलब बहुत ज़्यादा, और अधीरा मतलब व्याकुल होना, तो उनका मन बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण को पाने के लिए व्याकुल है। तो इसमें आपके पास अलंकारों का प्रयोग है, वो मैं आपको बता रही हूँ। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है, उसके बाद मोहन मुरली वाला में अनुप्रास अलंकार है, मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद आपके पास श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है, श्रृंगार रस भी है इसमें। हिवड़ो घनो अधीरा राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें, और मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट किया है। उनकी नौकरानी बनकर रहना चाहती हैं, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन भी किया है, और उन्हें पाने के लिए अपनी जो व्याकुलता है वो भी प्रकट की है। तो ये आपके पास मीराबाई के पद हैं।